एक साधक की आखिरी रात। उस रात चांद वहीं था। उस रात चांद वहीं था, पर मैं बदल गया था, क्योंकि पहली बार मैंने खुद को सच में देखा था। अगर आप कभी अपने भीतर की आवाज सुन लें, तो पूरी जिंदगी का शोर खामोश हो जाता है। आज वही आवाज सुनाने की कोशिश है। बहुत समय पहले एक ऐसा जंगल था जहां हवा बोलती थी और पत्तियां गाती थी, जहां हर जीव, चाहे कितना भी छोटा हो, जीवन की धड़कन जैसा था। उस जंगल में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती को अपने बाहों में लिए हुई थी। उसी जंगल के एक कोने में महावीर निर्विकल्प अडिग गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी सांसें भी जैसे हवा से हल्की हो गई थी। उनकी नजरें बंद, पर चेतना जागृत, मानो भीतर पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा हो। इसी मौन के बीच सूखी पत्तियों पर एक हल्की सी सरसराहट हुई। एक छोटा सा जीव, इतना छोटा कि दुनिया के लिए शायद कुछ भी नहीं था, परंतु महावीर के लिए वह भी अनंत आत्मा का धनी था। उस जीव का शरीर कांप रहा था। शायद वह भूखा था, शायद डर के कारण, या शायद उसके जीवन की किसी बड़ी यात्रा की शुरुआत थी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ महावीर की दिशा में बढ़ा जा रहा था। उसी जंगल में एक शिकारी भी था, जो बरसों से हिंसा को ही जीवन का साधन समझता था। वह दूर खड़ा ध्यान मग्न महावीर को देख रहा था, और जैसे ही उसकी नजर उस छोटे जीव पर पड़ी, उसका मन घबरा गया। वह सोच बैठा, यदि यह जीव भगवान को परेशान करेगा, उनकी तपस्या टूट जाएगी। ऐसा सोचकर उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, निशाना साधा उस छोटे से जीव पर। अचानक हवा थम गई। जंगल रुक सा गया। दो जीवन एक सांस के बीच लटके थे। एक छोटे जीव का जीवन और एक शिकारी का कर्म। जब तीर छोड़ने ही वाला था, तभी अचानक जैसे समय थम गया। महावीर ने ना आंखें खोली, ना शरीर हिलाया, पर एक अजीब सी शांत शक्ति उनके चारों ओर फैल गई। बिना बोले जैसे आवाज आई, जीव छोटा हो या बड़ा, उसका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा। शिकारी के हाथ कांप गए। तीर गिर पड़ा। दिल भारी हो गया। महावीर का एक और मौन संदेश। अहिंसा का अर्थ है किसी की यात्रा में बाधा न डालना। शिकारी को लगा मानो उसकी आत्मा पर किसी ने
हल्का सा हाथ रख दिया हो। छोटा जीव अब महावीर के चरणों के इतना करीब था कि उसकी सांसें महावीर की शांत ऊर्जा से मिल रही थी। जीव रुका, थरथराया, फिर जैसे किसी ने उसे कहा, डर मत। महावीर का स्पर्श भौतिक नहीं था, भाव था, करुणा थी। उस जीव ने महावीर के चरणों को अपना आश्रय समझ लिया। वह न काटा न भागा, बस शांति से टिक गया। यह दृश्य देखकर शिकारी के भीतर कुछ पिघल गया। वह सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कितनी बार किसी कमजोर को चोट पहुंचाई, कितनी बार जीवों की यात्रा रोकी और मुझे लगता था कि मैं सही हूं। आज पहली बार उसे अपनी हिंसा भारी लगी। दिल से आवाज आई, सच्ची शक्ति बचाने में है, मारने में नहीं। उसके हाथ से धनुष छूट गया, घुटनों पर आ गया। आंखों से गर्म आंसू निकल पड़े। महावीर ने अब भी आंखें नहीं खोली, पर शिकारी के मन में जैसे दिव्य प्रकाश भर गया। एक मौन वचन, एक अटूट संदेश। जो आत्मा को पहचानता है वह किसी जीव को कष्ट नहीं देता। जंगल के पेड़ों ने यह संदेश जैसे अपने भीतर उतार लिया। पक्षियों ने उड़ना धीमा कर दिया। हवा और हल्की हो गई। यह अहिंसा की ऊर्जा थी जो एक ध्यानस्थ पुरुष से पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। कुछ देर बाद वह छोटा जीव महावीर के चरणों से उठा और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। उसने कोई आवाज नहीं की, पर उसका हर कदम जैसे यह कह रहा था, मेरा जीवन छोटा हो सकता है पर मेरी आत्मा अनंत है। यह वह क्षण था जहां एक छोटे जीव ने पूरे जंगल को अहिंसा सिखाई। शिकारी महावीर के पास आया, कपकपाते स्वर में बोला, भगवान, आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने सब सुन लिया। मैंने अपनी पूरी उम्र हिंसा को धर्म समझा। आज मुझे पता चला, हिंसा अज्ञान है, अहिंसा ज्ञान है। उसने अपना धनुष उठाकर 2 हिस्सों में तोड़ दिया, धरती पर पटक दिया और कहा, आज से मैं किसी जीव को चोट नहीं दूंगा। उसके भीतर एक नई शुरुआत हुई, एक नया जीवन जन्मा। इसी तरह शाम ढल रही थी। सूरज की अंतिम किरण महावीर के मुख पर पड़ी। उनका चेहरा अद्भुत उज्ज्वल हो उठा। जंगल जैसे कह रहा था, जहां अहिंसा है वहीं प्रकाश है। और सच में उस दिन जंगल में एक अनदेखी रोशनी फैली थी। एक छोटे से जीव ने एक शिकारी को बचाया और महावीर ने दोनों को अहिंसा का अमृत दिया। कहते हैं उस दिन के बाद वह जंगल सिर्फ जंगल नहीं रहा, वह शांति का तीर्थ बन गया। और आज भी अगर उस जंगल से हवा गुजरती है तो वह महावीर का यही संदेश लाती है, जीवों को मत तोड़ो, उन्हें समझो, क्योंकि हर जीव की धड़कन में अनंत आत्मा छिपी है। धन्यवाद। सत्यजीत MP।
वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी।